आगे बढ़ते हैं रिवीजन में। लास्ट तक हमने 4 क्वेश्चंस किए थे रिवीजन के। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ओपन कर्व्स एंड क्लोज्ड कर्व। अभी ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व क्या है उससे पहले कर्व क्या है वो देख लेते हैं। कर्व मींस अब कोई भी फिगर अपना हाथ उठाए बिना ड्रॉ करते हो ऐसे, तो ये क्या है, एक कर्व है। ओके, अभी ओपन कर्व किसको बोलते हैं और कर्व क्लोज्ड कर्व किसको बोलते हैं वो देखते हैं। ओपन कर्व मींस जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां पे आप एंड नहीं करते हो, मींस उसका एंडिंग कहीं और जगह पे होता है। ओके, ऐसे तो ये क्या है, एक ओपन कर्व। ओके, सिंपल। दैट क्लोज कर्व की बात कर लेते हैं। क्लोज कर्व मींस जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आपका एंड होता है, उस पॉइंट पे ही। ओके, जिस फिगर का स्टार्टिंग जहां से वो एंडिंग भी वहां पे होता है, मींस वहां पे कोई भी गैप पड़ता नहीं है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ओके, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि इस आपको 6-7 जो फिगर दी है उसमें ओपन कर्व कौन सा है और क्लोज कर्व कौन सा है, सिर्फ क्लासिफाई करना है। ओके, फर्स्ट फिगर देखो, आपको देख के ही पता चलेगा कि उसका स्टार्टिंग कहां पे है और एंड पॉइंट कहां पे है, दोनों अलग जगह पे है। तो ये कौन सा कर्व है, ये है एक ओपन कर्व। ओके, क्या है ये, एक ओपन कर्व। ओके, सिंपल। देन नेक्स्ट ये फिगर देखो, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे ही उसका क्या हुआ है, एंड। आपको देख के ही पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां से फिगर आपको ओपन दिखेगा। पूरा फिगर कैसा है, क्लोज्ड। तो इस फिगर को क्या बोलेंगे हम, क्लोज्ड कर्व। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व। सिंपल। ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल देखो, तो यहाँ पे भी कोई ओपन साइड नहीं है। ओके, तीनों साइड से फिगर कैसा है, क्लोज्ड। कोई ओपन उसकी कोई साइड है नहीं, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे उसका एंड पॉइंट है। ओके, तो ये फिगर कौन सा है, ये भी है एक क्लोज्ड कर्व। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखो, यहां पे आपको एक ओपन साइड दिखेगा। ओके, तो ये फिगर कौन सा है, ये है एक ओपन कर्व। सिंपल, जहां से आपको ओपन साइड या कुछ ऐसा दिखे, जहां पे सपोज यहां से उसका स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है और उसका एंडिंग पॉइंट ये है। ओके, दोनों अलग अलग है, तो ये क्या है, एक ओपन कर्व। ओके, नेक्स्ट से यहाँ पे भी सपोज उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो उसका एंडिंग पॉइंट ये नहीं है, कोई दूसरा है, मींस पॉइंट एक नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक है ओपन कर्व। ओके, नेक्स्ट ये देखो, जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे उसका क्या है, एंडिंग पॉइंट। सपोज यहां से फिगर हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया है तो हम वापिस उस पे, मींस दोनों पॉइंट कैसे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम, देयरफॉर दिस फिगर इज क्लोज्ड फिगर। ओके, क्लोज्ड कर्व। ओके, तो ये था ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पॉलीगन। उसके बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। ओके, तो पॉलीगन्स आपको सिर्फ क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो पॉलीगन क्या है वो देख लेते हैं। अ फिगर व्हिच इज मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट्स एंड इट्स क्लोज्ड फिगर। ओके, ऐसी फिगर जो क्लोज्ड हो और वो ओनली लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुई हो, उस फिगर को क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये है, देखो ये फिगर कैसा है, क्लोज है और ये फिगर ओनली लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है। ओके, और
इसके टाइप्स भी है पॉलीगन्स के, वो आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा। ओके, तो चलो देखते हैं फर्स्ट। तो पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि पहले तो फिगर क्लोज्ड है कि ओपन है वो देखना है। ओके, तो ये फिगर पहले आप देखोगे तो ये है क्लोज्ड। ओके, चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। नाउ सेकंड क्या है कि वो फिगर लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है। ओके, तो ये देखो लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है। यस, तो ये है एक पॉलीगन। ये क्या है? एक पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड में आपको देख के पता चलेगा कि ये फिगर है क्लोज्ड है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है इसकी कि ये क्लोज्ड है। चलो राइट, देन ओनली लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट, ये सेकंड, बट ये कर्व है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ओके, तो ये फिगर पॉलीगन नहीं है। ओके, प्रॉपर्टी हमने देख ली पॉलीगन की क्या थी कि वो पहले तो क्लोज्ड होना चाहिए और ओनली लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ होना चाहिए। ओके, तो ये नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर पहले तो क्लोज्ड है कि ओपन है वो देख लेते हैं। कि ये फिगर क्लोज्ड है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। नाउ सेकंड, ये फिगर क्लोज तो है पर ये लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है नहीं। क्यों? ये तो एक सर्कल है, ये कर्व से फॉर्म होता है। ओके, इसमें सारे कर्व है, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये क्या है? पॉलीगन नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिगर क्लोज्ड है। यस, क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है। यस, ओके, ये क्या है? पॉलीगन, सिंपल। ओके, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 5 में थे जो 6 एग्जांपल्स दिए थे, तो आपको उसके अंदर और 5 एग्जांपल्स लिखने हैं। ओके, इसके अंदर, और क्वेश्चन 6 में भी सिमिलरली आपको 5 एग्जांपल इसके भी लिखने हैं। ओके, तो ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। Now the next question, question 7. Draw a quadrilateral ABCD and mark the following points. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, वो फिगर पे आपको मार्क करने हैं। ओके, सिंपल। फर्स्ट, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है एबीसीडी। सपोज ये है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। ओके, देन first point P in the interior of the quadrilateral. Interior means inner part, अंदर वाला जो पार्ट होता है वो inner part. ओके, तो वहां पे आपको पॉइंट क्या मार्क करना है? पॉइंट P। तो यहाँ पे आप अंदर इनर पार्ट में कहीं भी जगह पॉइंट ले सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया है पॉइंट P इन इनर साइड। नेक्स्ट, पॉइंट Q on the quadrilateral. On the quadrilateral means यहाँ पे जो उसकी बाउंड्री होती है उसके ऊपर, on the quadrilateral. ओके, तो वहां पे आप कोई पॉइंट ले सकते हो। Q आपको बोला है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट, सपोज Q है। ओके, नेक्स्ट, पॉइंट R on diagonal BD. ओके, तो यहाँ पे आपको एक डायगोनल भी दिया है, डायगोनल BD, उसके ऊपर पॉइंट है R। ओके, और पॉइंट R और डायगोनल BD। ओके, तो उसके ऊपर सपोज कोई पॉइंट है R। ओके, डायगोनल के ऊपर। लास्ट,
point S in the interior of quadrilateral, sorry, exterior of the quadrilateral. ये इंटीरियर पार्ट, ओके, कोई भी फिगर है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कोई भी फिगर है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक सपोज एक प्लेन है, प्लेन सरफेस, उसके ऊपर आप कोई भी फिगर ड्रॉ करते हो तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। एक्सटीरियर, फिगर के बाहर वाला जो पार्ट है, वो जो पूरा प्लेन सरफेस था वो फिगर के बाकी वाला पार्ट, ओके, तो वो है फर्स्ट पार्ट। देन वो फिगर खुद, जो उसके ऊपर वाले जो पॉइंट्स होता है वो फिगर वो खुद, सेकंड नंबर। एंड द थर्ड वन इज इनर पार्ट, ओके। तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सटीरियर एंड फिगर एंड इन इंटीरियर, ओके, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है फिगर, ओके। लास्ट पॉइंट एस इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कोऑर्डिनेटर, तो ये जो कोऑर्डिनेटर है उसके एक्सटीरियर में कहां पे भी आप पॉइंट ले सकते हो, पॉइंट आपको क्या बोला है, एस। सपोज मैं यहां पे लेता हूं, ओके, तो ये एक हो गया, एक आपको यहां पे आपको फिगर दिया था, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट मार्क्स करने थे, ओके। आपको ऐसे ही कोई आप अपने हिसाब से एग्जांपल लेके आपको खुद करके देखना है, ओके। ये आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन का, आपको ऐसे ही क्वेश्चन लेना है, आपको फिगर ले लेना है ऐसा ही, उसके ऊपर आप अलग से क्वेश्चंस बना सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लिया था, पॉइंट ए ले सकते हो, कोई भी एक पॉइंट्स ले सकते हो, फिगर का नेम चेंज करके, ओके। तो आपको एक ऐसा ही प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको पहले से फिगर दे दिया है, वो आपको ऑब्जर्व करना है एंड देन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर सीन इन द फिगर। तो ये फिगर है, उसमें आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ओके। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द फिगर, यू हैव टू राइट दैट। फर्स्ट, A, B and D, triangle A, B, D. Next, triangle A, D, C, triangle A, D, C, and last triangle A, B, C, D, okay. Triangle A, B, C, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो ये फिगर में आपको तीन ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। देन हाउ मेनी एंगल्स आर सीन इन द फिगर। जैसे आपने ट्रायंगल्स देखे, आपको एंगल्स, ओके, तो एंगल्स आपको लिखने हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। एंगल्स का नेम देना तो आपको आता ही होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे एंगल के नेम देते हैं, ओके। जो एंगल है वो आपका जो सीक्वेंस होगा वहां पे वो आपको बीच में रखना है। सपोज ये वाला एंगल है, ये बी पॉइंट, तो वो आपको बीच में रखना है, मींस एंगल ए बी डी, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल ये लेते हैं, एंगल ए बी डी, ये एंगल का सिंबल है, ओके। आपको जब भी आप एंगल का नेम लिखो उसके आगे आपको ये साइन जरूर करनी है, ओके। एंगल ए बी डी, ओके। एंड एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए, देन एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, नेक्स्ट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, then angle DCA, angle DCA, and last angle CAD, angle CAD, ओके। तो ये हो गए सारे एंगल्स जो अंदर फिगर में जो थे वो, ओके। कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंगल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which two triangles have point B common।
ओके, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स आपको दिए हैं वहां पे कौन से दो ट्राइंगल ऐसे हैं जहां पे पॉइंट बी कैसा है, कॉमन, मींस वो दोनों ट्राइंगल में होना चाहिए। ओके, तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है? ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं, एक बार एंगल्स के जो ट्राइंगल उसके नेम देख लेते हैं। पहले तो ट्राइंगल ए बी डी, एक तो ये ट्राइंगल आएगा। ओके, देन ट्राइंगल कौन सा था, ए डी सी, तो इसमें नहीं आएगा। एंड लास्ट कौन सा था, ए बी सी। तो कौन से ट्राइंगल में बी पॉइंट कॉमन आता है, ट्राइंगल ए बी डी देन ए बी सी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ओके, तो वहां पे बी पॉइंट क्या होगा, दोनों में कॉमन। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। एंड लास्ट, व्हिच पॉइंट इज कॉमन टू द थ्री ट्राइंगल्स। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों ट्राइंगल में है कॉमन। ओके, तो देख लेते हैं, जब मैं ट्राइंगल का नेम प्रोनाउंस करूंगा तभी आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर सिंपल देखिए, ट्राइंगल ए बी डी ये फर्स्ट ट्राइंगल, देन ए डी सी ये सेकंड ट्राइंगल एंड थर्ड ए बी सी। ओके, तो आपने देखा होगा कि ये ए है वो तीनों ट्राइंगल में आता है। ओके, तो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, ए, जो तीनों ट्राइंगल में आएगा। ओके, तो point A is common to the point A is common in three triangles. Okay, तो ये था क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। ओके, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अभी हम देख रहे हैं। ओके, तो आपको भी ऐसा एक फिगर अपने हिसाब से ड्रॉ करके अलग अलग क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ओके, तो आपको एक प्रैक्टिस कर लेनी है ऐसे एक एग्जांपल्स या सम्स की। ओके, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। ओके, बाकी के क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू। Now the question 9, observe the figure and answer the following। अब कुछ अलग नया टॉपिक ले लेते हैं, सर्कल्स का। ओके, तो सर्कल में क्या हमने जो इंट्रोडक्शन में सब देख लिया है अपने, उसके बेस्ड एक क्वेश्चन है। ओके, सर्कल का, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो आपको अलग अलग एक फिगर दिया है और उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो आपको उसके आंसर्स देने हैं कि वो फर्स्ट नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो आपका ये जो सर्कल है उसका सेंटर कौन सा है, उसका नेम क्या है, वो आपको लिखना है। तो आपको पता ही होगा कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, ये क्या है, एक सेंटर। ओके, सर्कल का क्या है, ओ, सेंटर O। ओके, देन which radii are seen in the figure। यहाँ पे क्या यूज किया है, रेडियाई। ओके, रेडियाई मींस दो, एक से ज्यादा। ओके, अगर एक होता तो उसको रेडियस बोलते हैं और एक से ज्यादा तो वो है रेडियाई। ओके, तो यहाँ पे आपको जो रेडियाई दिख रही है वो आपको लिखना है। ओके, तो वन बाय वन देख लेते हैं। ये फर्स्ट OC, देन OA and OB। okay, OA and OB। तो ये क्या है, रेडियस। ओके, देन क्वेश्चन 3, नेम द डायमीटर सी इन द फिगर। तो यहाँ पे आपको कोई डायमीटर दिखा है। डायमीटर मींस सर्कल के ऐसे दो पॉइंट्स जो दो पॉइंट्स है वो जो मिलते हैं, पर वो जो लाइन सेगमेंट्स है, जैसे जो लाइन सेगमेंट से डायमीटर फॉर्म होता है, वो लाइन सेगमेंट्स सेंटर में से पास होती है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। अगर वो
दो पॉइंट्स की जो लाइन सेगमेंट्स है वो सेंटर में से पास नहीं होती है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। ओके, नेम द डायमीटर सीन इन द फिगर। तो डायमीटर कौन सा है, सेंटर में से पास हो रहा है, उसको डायमीटर बोलते हैं AB। ओके, और डायमीटर में से उस सर्कल के ऐसे दो पॉइंट जहां पे जिससे लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, अगर वो सेंटर में से पास होता है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। सिंपल। ओके, नेम ऑल द कॉर्ड्स इन द फिगर। तो कॉर्ड मींस सर्कल के ऐसे दो पॉइंट, जैसे वो दो पॉइंट्स के जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है वो उसको बोलते हैं कॉर्ड। ओके, देन कौन से आएंगे, MN एंड AB। MN एंड AB। नेक्स्ट, नेम टू सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब ये सेक्टर क्या है, सर्कल का ऐसा पोर्शन। ओके, सेक्टर मींस ये सर्कल का ऐसा पोर्शन जहां पे दो रेडियाई और एक कर्व ऐसे फॉर्म होता है। इसके लिए आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको एक इजी वे से आपको पता चल जाएगा कि ये सर्कल में, ये फिगर में सेक्टर कौन सा है। आपने पिज्जा तो खाया ही होगा, देखा है पिज्जा। तो पिज्जा में आपको जो कट करके देते हैं तो आपको याद रखना है सेक्टर मींस पिज्जा स्लाइस। क्या, पिज्जा स्लाइस। तो पिज्जा स्लाइस जैसा आपको ये दिखेगा, देखो। ओके, तो ये पिज्जा स्लाइस वो क्या है आपका सेक्टर। सिंपल। ओके, तो आपको इजी वे पे आज याद हो जाएगा कि सेक्टर मींस पिज्जा स्लाइस। ओके, तो नेम द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे दो सेक्टर है, फर्स्ट AOC, सेक्टर AOC एंड सेक्टर COB। ओके, COB। तो आपको अभी याद क्या रखना है, आपको कोई भी पूछे या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि सेक्टर क्या है, सेक्टर ये फिगर में से सेक्टर लिखो, तो याद रखना है। अगर आपको पता नहीं चलता है तो क्या करना है, पिज्जा स्लाइस। ओके, आपको इजी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, नेम अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये सेगमेंट, तो उसके लिए भी एक बेस्ट एग्जांपल, आपने रोटी तो खाई होगी, रोटी तो आप खाते ही हो, तो रोटी में से आप ऐसे उसको कट करते हो तो ऐसा पोर्शन आपको मिलता है, तो देखा होगा ऐसे। तो ये है सेगमेंट, सेगमेंट MDN, सेगमेंट MDN। तो आपको ये सेगमेंट याद रखना है, तो कौन सा रखना है, क्या याद रखोगे, रोटी स्लाइस। ओके, सेक्टर में पिज्जा स्लाइस है, सेगमेंट में रोटी स्लाइस। ओके, तो आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि फिगर में से सेगमेंट और सेक्टर कौन कौन से है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, रीजन यहाँ पे फिनिश करते हैं ये ब्लैंक्स देखने के बाद। ओके, फर्स्ट, पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। पॉइंट है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, पॉइंट से, डॉट से। ओके, डॉट्स। ओके, points are represented by dots or point. Then second, a blank has two endpoints. two endpoints हो तो वो क्या है, दो एंड पॉइंट वाली फिगर कौन सी है, लाइन सेगमेंट। इजी। ओके, नेक्स्ट, a blank has one endpoint। एक एंड पॉइंट हो वैसा, वो कौन सी फिगर है, रे। ओके, रे में एक ही एंड पॉइंट होता है। देन अ ब्लैंक हैज फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ मींस फिक्स्ड, इनफाइनाइट मींस फिक्स नहीं है, पर फाइनाइट मींस फिक्स्ड। तो ऐसी कौन सी है, लाइन सेगमेंट, फाइनाइट लेंथ। ओके, देन अ हेक्सागन हैज प्लेन डायगोनल्स। तो 6 डायगोनल्स, हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 6। एंड 6 नंबर, अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन विद 3 साइड्स। ओके, तो वो है ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक पॉइंट्स ऑन अ लाइन। लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वो रुकती नहीं, वो लाइन है वो आगे ही बढ़ती जाती है इन बोथ द डायरेक्शन। ओके,
infinite, okay, infinite points on a line। ओके बच्चों, तो ये था पूरे चैप्टर 4 का रिवीजन। हमने एक लेक्चर और लिया था, उसमें भी हमने अलग अलग क्वेश्चंस किए थे, और ये लेक्चर में भी हमने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस कर लिए हैं। पूरा चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, ओके, उसके पॉइंट्स आपको लर्न कर लेने हैं कि उसके की नोट्स क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्कल था, ट्राइंगल, कोरिलेटरल, अलग अलग जो पॉइंट्स है, पॉलीगन है, वो उसकी मेन पॉइंट है, वो आपको आगे जाते ही वही आगे कंटिन्यू आएंगे। ओके, अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, आगे जाके आपको वो डीप में आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग पॉइंट्स आपको रीड करते रहना है। ओके, तो ये था चैप्टर 4 का रिवीजन। ओके।